बच्चों क्लास 6 की एक्सरसाइज 11.3 करेंगे हम। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप तीन संख्याएं 5, 7 और 8 का इस्तेमाल करना है। इसमें कोई चर नहीं है। चर क्या होता है कि कोई भी अल्फ़ाबेट यानी जैसे एक्स, वाई, जेड वगैरह वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ संख्याएं हैं। जितने व्यंजक बना सकते हैं बनाइए। व्यंजक क्या होता है कि कभी जोड़ लिया, कभी घटा लिया, कभी गुणा कर लिया, पूरी एक व्यंजक बनाना है आपने। और सिर्फ योग का व्यवकलन, व्यवकलन बोलते हैं बच्चों घटाना का। इस शब्द का ध्यान रखना है, बार बार आपने व्यवकलन बोलते हैं घटाने को। तो योग का, घटा का और गुणा का ही प्रयोग करें। और इन्होंने जैसे तीन व्यंजक बना के भी दे रखे हैं यहाँ पे कि 5 में जैसे कभी 8 को जोड़ लिया फिर घटा लिया, यानी इसमें प्लस और माइनस यानी जोड़ और घटा का इस्तेमाल किया है। कहीं पे तीन दोनों ही घटा इस्तेमाल कर लिए, कहीं पे गुणा और प्लस इस्तेमाल कर लिया। मतलब हमें घटा, प्लस और गुणा तीनों का ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए हमें यूज करना है किस किस को, 5 को, 7 को और 8 को। तो क्या क्या व्यंजक बना सकते हैं हम। देखिए हम या तो तीनों को जैसे जोड़ लिया, या तीनों को घटा लिया, या कभी जोड़ लिया फिर घटा लिया, या पहले घटा लिया फिर जोड़ लिया, या कभी घटा लिया साथ के साथ गुणा कर लिया, या जोड़ लिया फिर गुणा कर लिया, या पहले गुणा कर लिया बाद में घटा लिया, पहले गुणा कर लिया बाद में जोड़ लिया। तो इस तरह से ये मैंने इतने बनाए हैं। हम बहुत सारे बना सकते हैं अलग अलग, ये सभी व्यंजक हैं। तो आप क्या कर सकते हो, और भी बना सकते हो। तो हम बहुत सारे व्यंजक बना सकते हैं। तो हमने जैसे ये कुछ बनाए हैं आपके सामने, आप भी कोशिश करके देखना। हमारा इस तरह पहला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याएं, सिर्फ संख्या वाले व्यंजक ही हैं। मतलब उसमें चर नहीं होना चाहिए, उसमें एक्स, वाई, जेड वगैरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ संख्याएं होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला है देखिए ए, इसमें वाई है यानी संख्या के साथ वाई आ गया, यानी ये भी नहीं है। इसमें जेड है, इसमें भी संख्याएं नहीं है। देखिए सी वाले में सिर्फ संख्याएं हैं सारी, 5, 21, 7, 7, 2, ये सभी संख्याएं हैं। तो ये भी संख्या वाला है। और डी में भी सिर्फ संख्या है। इसी तरह ई में एक्स है, ये संख्या नहीं है, ये भी संख्या नहीं है क्योंकि एन चर है, इसमें पी आ गया। सिर्फ संख्याओं वाले हो गए सी और डी। यानी हमारे पास हम लिखेंगे सिर्फ संख्याओं वाले व्यंजक कौन कौन से हो गए हमारे पास। एक तो सी हो गया हमारे पास कि 5, हम लिख लेंगे इसको कि 5 ब्रैकेट में 21 - 7 + 7 × 2, ये वाला सिर्फ संख्याएं हैं। और डी में सिर्फ 5 है। तो यही दो व्यंजक संख्याओं वाले हैं। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं, संक्रियाओं का मतलब होता है संख्या की क्रियाएं, चाहे उसमें जोड़ को इस्तेमाल किया, योग को, या घटा। व्यवकलन का मतलब होता है, व्यवकलन का मतलब घटा, जोड़ का, घटा का, गुणा का या भाग का इस्तेमाल किया गया है। बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं, ये भी बताना है। जैसे देखिए सबसे पहला है ए पार्ट। ए पार्ट क्या है कि जेड प्लस 1। देखिए ए पार्ट हमने कैसे करना है इसको। हमें देखो जेड प्लस 1, इसमें प्लस है, आगे कॉमा लगा है, ये व्यंजक सिर्फ इतना। तो प्लस मतलब किसका इस्तेमाल किया, योग। तो यानी इसमें पहले योग वाला है। उसके बाद आगे इसमें जेड -1, तो व्यवकलन यानी घटा का इस्तेमाल किया गया है। फिर प्लस का यानी योग का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद किसका इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद घटा का इस्तेमाल किया गया है, तो व्यवकलन। तो यानी इन क्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है ए पार्ट में। उसके बाद बी पार्ट में देखिए किसका इस्तेमाल किया है, 17y, वाई को 17 से गुणा करके 17y आता है। मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हम 17 को y से गुणा करेंगे तो इसको हम लिखते हैं 17y,
ये गुणा का निशान यहाँ नहीं लगाते, अगर बीच में कोई निशान ना हो तो गुणा ही मानते हैं, यानी इसमें गुणन का इस्तेमाल किया है। तो यानी 17y में गुणन, उसके बाद है ये बटे में है तो इसको भाग, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, भाग या विभाजन, विभाजन। उसके बाद है हमारे पास ये 5z यानी ये गुणन आ गया फिर। तो ये क्रियाएं हैं। सी में देखते हैं, सी में 2y + 17, 2y का मतलब इनकी गुणा है और ये योग है, तो यानी गुणन भी है, गुणन भी है और गुणन व योग कोमा। उसके बाद है गुणन व घटा, मतलब गुणन व व्यवकलन दोनों हैं। उसके बाद डी पार्ट 7m मतलब गुणन, तो गुणन। उसके बाद है 7m माइनस के 7m की आपस में गुणा है और प्लस मतलब गुणन के साथ योग भी है। ई पार्ट में, सॉरी अभी तो डी ही पार्ट चल रहा है। उसके बाद है इसमें 7m माइनस 7 को m से गुणा की गई है और यानी ये गुणन है और ये व्यवकलन है, तो हम लिखेंगे गुणन व व्यवकलन बोलते हैं घटा को, यानी इसमें घटा की गई। तो ये क्रियाएं इस्तेमाल की गई हैं। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए, यानी हमें इसको बनाना है। क्या आएगा, जैसे हमारे पास सबसे पहले है p में 7 जोड़ना, बिल्कुल सीधा लिखा है, p में कितना जोड़ना है 7, तो यानी पहला a पार्ट आ जाएगा p + 7, ये व्यंजक आ गया। फिर b पार्ट देखिए, p में से 7 घटाना, तो यानी p में से घटा 7, ये b पार्ट हो गया। फिर c पार्ट देखिए हम करेंगे आगे। c पार्ट है हमारे पास, देखिए p को 7 से गुणा करना, तो p को गुणा करेंगे 7 से, तो किसी को भी गुणा करेंगे p को 7 से गुणा करके बन जाएगा 7p, यानी अंक आगे लगा देना है, तो ये बनेगा ये 7p, इसका आंसर आएगा। उसके बाद d पार्ट, p को 7 से भाग देना, यानी p के भाग में बटे में 7। उसके बाद e पार्ट, -m में से 7 को घटाना, तो -m में से घटा 7। f पार्ट, p को 5 से गुणा करना, तो -p को गुणा 5 से, तो ये बन जाएगा -5p, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। उसके बाद f के बाद g पार्ट, -p को 5 से भाग करना, -p को भाग करना है 5 से। h पार्ट, p को -5 से गुणा करना, तो p को गुणा -5 से करेंगे तो -5p, तो ये इस तरह से इसके व्यंजक हो जाएंगे। अब पांचवा है, देखिए इसी तरह a पार्ट है, इनके लिए भी व्यंजक देने हैं। 2m में 11 जोड़ना, बहुत आसान है। a पार्ट 2m में कितना जोड़ना है 11, a पार्ट हो गया। फिर देखिए b पार्ट, b पार्ट 2m में 11 घटाना, तो 2m में से घटा 11। उसके बाद c पार्ट, y के 5 गुणे में 3 जोड़ना, तो y का 5 गुणा और 3 जोड़ना। 5 गुणा का मतलब y को 5 से गुणा, तो 5 को y से गुणा करेंगे 5y और कितना जोड़ दिया 3, तो ये बन जाएगा इसका। उसके बाद d पार्ट, y के 5 गुणे में से 3 को घटाना, तो y के 5 गुणे में से 3 को घटाना, 5 को y से गुणा किया 5y और घटा किया 3, तो ये बन गया इसका। उसके बाद हमारे पास e पार्ट, y को -8 से गुणा करना, तो y को गुणा किया -8 से, तो ये बन जाएगा -8y। जिसको भी गुणा करते हैं अंक वो आगे की तरफ लग जाएगा, जैसे -8 को y से गुणा किया तो -8 y के अगली तरफ आ जाएगा।
एफ पार्ट, y को -8 से गुणा करके उसमें उस परिणाम में 5 जोड़ना, यानी y को -8 से गुणा करके जो ये पूरा आएगा परिणाम, इसमें किसको जोड़ना है, इसमें 5 जोड़ना है। तो -8 को y से गुणा किया, -8y और +5। उसके बाद है जी पार्ट, y को 5 से गुणा करके, y को गुणा किससे करनी है, 5 से, परिणाम को 16 में से घटाना। जो ये परिणाम आएगा इस परिणाम को 16 में से घटाना, यानी इसको 16 में से, 16 अगली तरफ आएगा उसमें से घटाना है। तो 16 - 5y, इसका आंसर ये बनेगा। उसके बाद है एच पार्ट, y को -5 से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना, यानी y को -5 से गुणा करके ये जो परिणाम आएगा इसको 16 में जोड़ना, यानी 16 प्लस और -5 को इससे गुणा, -5y, तो -16 माइनस के प्लस माइनस माइनस होते हैं, अलग अलग निशान अगर हो कभी भी इकट्ठे, जैसे प्लस हो तो -5y। और इस क्वेश्चन में जैसे हमने 16 - 5y लिखा, इस 5y को अगर आप इधर भी लिख देते हो, मान लो आंसर में आपने -5y ऐसे लिख दिया और प्लस के 16 आगे लिख दिया, तब भी ठीक होता है, तब भी कोई गलत नहीं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन देखिए आप इसका। 6th क्वेश्चन बड़ा आसान है। 6th क्वेश्चन है t और 4 का प्रयोग करना है, सिर्फ t का और 4 का, दो ही का इस्तेमाल करना है। व्यंजक बनाने हैं अलग अलग, एक से अधिक संख्या क्रिया का प्रयोग न करें और प्रत्येक व्यंजक में टी अवश्य होना चाहिए, यानी टी और 4 का प्रयोग करना है। तो देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। टी और 4 का इस्तेमाल करके ये पार्ट सिर्फ टी और 4 का, मान लीजिए टी में 4 जोड़ लिया, कभी जोड़ लिया, ये हो सकता है, या 4 में टी जोड़ लिया, सिर्फ टी और 4 का कोमा लगा दिया मैंने, ये 2 हो सकते हैं, या टी में से 4 को घटा लिया, या 4 में से टी को घटा लिया, ठीक है, या 4 को टी से गुणा कर दिया, या टी को किससे भाग कर दिया, 4 से। तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं अलग अलग क्रियाएं से। और इसी का बी पार्ट है, उसमें किस किस का इस्तेमाल करना है। देखिए बी पार्ट में y 2 और 7 का प्रयोग करके ऐसे व्यंजक बनाने हैं और वह y अवश्य होना चाहिए। केवल 2 संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करें, यानी 2 संक्रियाओं का प्रयोग करना है, ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए। मान लो कभी प्लस और मतलब एक में गुणा और प्लस, जैसे 2 का इस्तेमाल करना है, जैसे मान लीजिए 2y, ये एक क्रिया तो यहाँ होगी इनकी गुणा, 2 का इस्तेमाल करना है, दूसरी क्रिया होगी ये गुणा होगी, यहाँ पे 2 को y से गुणा करके 2 और प्लस कर दिया जैसे 7, ये 2 क्रियाएं होगी यहाँ पे। या फिर 2y में 7 घटा लो, या 7 को y से गुणा कर लो 2 जोड़ लो, या 7 को y से गुणा करके 2 घटा लो। तो इस तरह से हम बहुत सारी क्रियाएं लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।